हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर सर में बहुत बहुत स्वागत है। क्या दोस्तों आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना पा रहे हैं? यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के माध्यम से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखिए। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख जाएंगे। तो आज की हमारी होती है वीडियो शुरू। एक्टिव वॉइस में 12 टेंस फॉर्म होते हैं, जबकि पैसिव वॉइस 8 टेंस फॉर्मों की बनाई जाती है। तो हम जान लेते हैं कि कौन से वो टेंस फॉर्म हैं, इन 12 टेंस फॉर्मों में से कौन से वो टेंस फॉर्म हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है और कौन से वो फॉर्म हैं, कौन से टेंस फॉर्म हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। तो इधर मैं लिख रहा हूं वे टेंस फॉर्म जिनकी पैसिव बनती है। वे टेंस फॉर्म जिनकी पैसिव बनती है। इधर मैं लिखूंगा वे टेंस फॉर्म जिनकी पैसिव नहीं बनती। वे टेंस फॉर्म जिनकी पैसिव नहीं बनती। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 3 फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी तीनों इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हमारी बनती है। और कंटीन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, नंबर 5 पास्ट कंटीन्यूअस, और इसमें नंबर 6 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 7 पास्ट परफेक्ट, एंड नंबर 8 है फ्यूचर परफेक्ट। देखिए मैंने इसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं लिखा, यानी 2 कंटीन्यूअस लिखे हैं। तो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस की तो बनती है, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। और लास्ट के हमारे तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। और नेक्स्ट नंबर 3 पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। और नेक्स्ट नंबर 4 होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती।
तो देखिए गाइस, अभी हमने देखा इसमें कि ये हमारे वे 8 टेंस फॉर्म हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है, और ये वो 4 टेंस फॉर्म हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो यानी इसका मतलब हमारा ये हुआ कि तीनों हमारे इंडेफिनिट की बनती है, 2 कंटिन्यूअस की बनती है, और 3 जो है परफेक्टो की बनती है, और नहीं बनती फ्यूचर कंटिन्यूअस की, और लास्ट के तीनों परफेक्टो कंटिन्यू। अब गाइस, हम टेंस के अकॉर्डिंग उनके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक टेबल टाइप यहाँ पर बनाई है, और उसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 सेंटेंसों के अलग अलग कॉलम बनाए हैं। उसमें मैंने सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा है, यहाँ पर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा है। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर, और इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप वाले वाक्यों का एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर लिखा है। यहाँ पर वाई टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर लिखा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर हु वाले वाक्य का एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर लिखा है। तो देखिए, अगर हमारा कोई भी वाक्य एक्टिव का हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लगा हुआ होगा, और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस होगी, प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इत्यादि अगर कुछ सेंटेंस में आता है तो। और यदि पैसिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और उसके पश्चात जैसे कि सारणी के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया है या हम बता चुके हैं कि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रखी, उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगाया सब्जेक्ट। इसी प्रकार से नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर हमारा, एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डू डज, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इजारन, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट। इसी प्रकार से यहाँ पे यस नो टाइप का है। यदि कोई वाक्य यस नो टाइप वाला होता है, अर्थात क्या से आरंभ होता है हिंदी में, तो डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इत्यादि जो भी कुछ आ रहा है। यदि हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इजारन अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट और ईटीसी। इस प्रकार से अगर वाई टाइप वाला क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, उसके पश्चात सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डज सिंगुलर के साथ, डू प्लूरल के साथ, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। पैसिव का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस इजारन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस अलग ढंग से बनाई जाती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हु, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव की बात करें तो बाई हूम, इजारन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जिस रूप में वाक्य हमारा होगा उसी रूप में पैसिव बनेगी। अर्थात वाक्य अफर्मेटिव होगा तो उसकी पैसिव अफर्मेटिव में बनेगी, यदि वाक्य नेगेटिव में होगा तो उसकी पैसिव नेगेटिव में बनेगी, और वाक्य यदि इंट्रोगेटिव होगा तो उसकी पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में बनेगी। मेन बात यह है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव से पैसिव बनाने में वैसे कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को रख दीजिए और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को रख दीजिए।
अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा, ही राइट्स मी ए लेटर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें किसी भी वाक्य की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय पहले हमें ये देख लेना होगा कि वो वाक्य कौन से टेंस का है और उसमें ऑब्जेक्ट क्या है और कहाँ है। कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं कि वो अंतिम शब्द को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अगर उस वाक्य में अंतिम शब्द ऑब्जेक्ट होगा तो वाक्य सही हो जाएगा, अगर अंतिम शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा हमेशा वर्ब के बाद होता है। हमारे वाक्य में एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे वाक्य में एक ऑब्जेक्ट आया है या दो? तो उसका पता हमें ऐसे चलेगा, यदि वाक्य में हम किसको का या क्या का प्रश्न करें तो दोनों ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं। किसको का प्रश्न करने पर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है और क्या का प्रश्न करने पर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो जैसे अगर मैं इस वाक्य में प्रश्न करूं, ही राइट्स मी ए लेटर, तो वह मुझे एक पत्र लिखता है। तो अगर मैं इस वाक्य में प्रश्न करूं कि वह किसको पत्र लिखता है, तो निकल के आता है मुझे। वह मुझे क्या लिखता है? एक पत्र। तो क्या का प्रश्न करने पर ये लेटर मिला और जो है किसको का प्रश्न करने पर मुझे मी मिला। तो जब मैं इस वाक्य की पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझे एक ही ऑब्जेक्ट को रखना है। दोनों ऑब्जेक्ट नहीं लाएंगे, एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सबसे पहले सब्जेक्ट रूप रखिए जो कि होता है आई। आई हमने रखा। अब देखिए आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगा के चलते हैं एम, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। आइए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आए, फिर वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाए, उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। उसके पश्चात दूसरा ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पर, ये लेटर है ना, और उसके पश्चात बाई लगाकर ही का ऑब्जेक्ट आ गया हमारा ही। ये हमने एक एग्जाम्पल समझ लिया। इसके बाद हम दूसरा और अन्य एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यू हेल्प मी डेली। ये वाक्य है, इस वाक्य की हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सबसे पहले हम इसमें रखेंगे मी। ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट रूप रखिए जो कि होगा आई। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एम रखेंगे यहाँ पर, और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, और बाई यू, और डेली। देखिए हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ जो है देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट रखा था तो हमने ऑब्जेक्ट लिया है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का वो रखेंगे, अर्थात यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपका सब मतलब ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है बाई लगाकर, और लास्ट में ये हमारा ETC आ गया। तो नेक्स्ट इसमें नेगेटिव में भी एक एग्जाम्पल, पहले तो इसी एग्जाम्पल को बनाएंगे, उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल को भी हम समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मी का सब्जेक्ट रूप हमने रखा आई। आई के साथ यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब एम, फिर नॉट, उसके पश्चात हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, और उसके बाद बाई, और ही का ऑब्जेक्ट ही। तो इस तरह से बना। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिया एक्टिव वॉइस का, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये वाक्य हमारा है, इस वाक्य की हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट हुआ। सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर क्रिकेट। क्रिकेट के साथ चूंकि क्रिकेट सिंगुलर में माना जाता है, इज, फिर नॉट, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और उसके बाद बाई राम। तो इस तरह से ये हमारे
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर और नेगेटिव के स्ट्रक्चर सहित एग्जाम्पल हुए। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल लिखा है यस नो टाइप वाला, दूसरा लिखा है वाई टाइप वाला, तीसरा लिखा है हु वाला। तो समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अभी मैं जैसे ही बता चुका हूँ कि वाक्य जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में पैसिव बनेगी। एक्टिव का वाक्य यदि अफर्मेटिव फॉर्म में है तो उसकी पैसिव भी अफर्मेटिव में बनेगी, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में। अब चूंकि इंट्रोगेटिव में है तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब डू रखी है, तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखनी है जो कि इजारन होती है। अब इज लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना है, वो डिपेंड हमारा ऑब्जेक्ट पर करेगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी का सब्जेक्ट रूप होता है आई, और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं एम। यहाँ पे एम रखेंगे, यहाँ पे यू है तो आप लोग आई लाएं, यहाँ पे नो की थर्ड फॉर्म नॉन रखें, के एन और डब्ल्यू एन, नॉन, है ना। इस बात का भी ध्यान रखिए स्टूडेंट कि एक नो वर्ब ऐसी होती है कि इसके साथ एजेंट हम बाई न लगाकर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे और वाक्यों में हमने बाई लगाया, यहाँ बाई लगाया, यहाँ बाई लगाया, या यहाँ पर बाई लगाया, लेकिन अगर नो वर्ब यूज होती है तो एजेंट हम टू लगाएंगे, टू, और यहाँ पे आ जाएगा यू। इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस बनी। नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा भाई, यहाँ पे भाई का भाई रखा, उसके पश्चात यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आएगी, तो यू के साथ जो है आप लोग रखेंगे सबसे पहले आर, फिर यू, और उसकी बीच की थर्ड फॉर्म बिटन, और उसके पश्चात बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम। इस तरह से हमारा ये वाक्य बन चुका है। नेक्स्ट हम हु वाले वाक्य को देख लेते हैं। क्योंकि हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस थोड़ा सा अलग ढंग से बनाई जाती है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं इसको। तो अगर वाक्य में हमारा हु आया है तो हु के स्थान पर हम बाई हु का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात हम अपने ऑब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। ऑब्जेक्ट इसमें बस वैसे हमारा यू भी है और इंग्लिश भी है, तो हम यू को के माध्यम से भी इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इंग्लिश के माध्यम से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मान लीजिए मैं यू के माध्यम से बना रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे आर रखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, और उसके पश्चात यही ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा यू, और उसके पश्चात हमें इसकी टीच की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी जो कि टॉट होती है, और उसके पश्चात हमें रखना पड़ेगा इंग्लिश यहाँ पर। इस तरह से हमने बनाया इसको। हम इसको इस तरह से भी बना सकते थे, यहाँ पे बाई हूम, यदि हम इंग्लिश को लाते तो इंज लगाना पड़ता, इज इंग्लिश, और उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और यदि हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना रहे हैं और इनडायरेक्ट बाद में रखते हैं, तो आपको टू लगाना होगा, टू, और फिर बन गया हमारा यू। तो इस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनानी बताई है होगा। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और तमाम दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।